हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम तीन क्लास से ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन, और ये इसका वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तीन क्लास हमारा हो चुका है, चौथा क्लास है, और इस तीन क्लास में हम लोग बहुत सारी बात पढ़े हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में देखे थे कि फ्रॉम अल्कोहल और बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड HX के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करके कैसे हेलोजन हेलो एल्केन्स बनाता है वो देखे थे, अल्काइल हैलाइड बनाता है वो देखे थे। और आज उससे आगे यानी कि बी सेक्शन इसमें देखेंगे बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड यानी PX3 और PX5 की का रिएक्शन करके अल्कोहल कैसे हेलो एल्केन्स बनाता है या अल्काइल हैलाइड। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही कंपाउंड का नाम है। अगर कॉमन नेम की बात करें तो अल्काइल हैलाइड होता है और उसी का IUPAC नेम हेलो एल्केन्स होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग की बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड क्लोरो एल्कीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि PX5 PCl5 का अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर तो इस तरीके से होता है कि उसका जो है वो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है और 2 एक्सियल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये तीन क्या है, ये तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये दो क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर होता है जिसका PCl5 का। तो जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें उसके दोनों जो एक्सियल वाले होते हैं उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और फिर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों जो ब्लू कलर से जो बॉन्ड है वो कौन सा एक्सियल बॉन्ड, तो ये दोनों वीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ROH यानी कि अल्कोहल इसका रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PX5 या PCl5 के साथ। तो एक तो यहां से अगर PCl5 है तो 2 Cl यहां से बाहर निकला, तो अगर हमारे पास ये है ROH और यहाँ पे PCl5, तो इस PCl5 में से 2 Cl यानी कि Cl2 है जो डिसोसिएट हुआ है, तो एक Cl तो इस H के साथ निकल गया HCl बना के। ठीक है, और दूसरा जो है वो इस R के साथ जुड़ गया तो बन गया आपका अल्काइल हैलाइड। क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। और जो बच क्या गया, तो 3 Cl बच गया। ठीक है, Cl3, एक ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस, POCl3 एज ए बाय प्रोडक्ट रह गया। तो अगर ये रिएक्शन याद करना है तो ध्यान दीजिएगा कि आप याद ये रखना, बाय प्रोडक्ट याद कीजिएगा। एक तो POCl3, एक HCl रह जाता है, बन क्या जाता है, इथाइल क्लोराइड। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, इथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, इथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, तो क्लोरोइथेन बनता है। क्या बन जाता है, क्लोरोइथेन। और HCl और POCl3 मतलब बाय प्रोडक्ट रूप में निकल जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखेंगे कि PCl3 के केस में क्या होता है, तो PCl3 के केस में ये दो एक्सियल बॉन्ड तो नहीं होते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से एक Cl और एक Cl, PCl3 है, एक पेयर लोन पेयर बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है कि बॉन्ड डिसोसिएट होगा ना, तो एक साथ तीनों के तीनों बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3RO है, जब PCl3 से रिएक्शन करता है तो 3RCl और H3PO3 क्या होते हैं, निकल जाते हैं। यानी कि क्या होता है, देखेंगे कि यहाँ से 3RCl मतलब तीनों R के साथ निकल गया, यहाँ से एक फॉस्फोरस बच गया, यहाँ से OH बच गया, तो H3, OH भी 3 है, O भी 3 है, H भी 3 है, तो H3PO3 यहाँ पे बस एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा। अगर हम PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक बाय प्रोडक्ट याद रखिए H3PO3, अगर PCl5 के साथ तो 2 बाय प्रोडक्ट HCl और POCl3। ध्यान रखिएगा ये दो बातें। वहीं अगर हम देखेंगे इथेनॉल को करेंगे हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ यानी कि PCl के साथ, PCl3 के साथ, तो क्या बनता है, हमारा 3 बन जाता है इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, और H3PO3 यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो ब्रोमो एल्केन में क्या होता है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन Br2 और रेड फॉस्फोरस का। ठीक है, तो बन जाता है हमारा ब्रोमो एल्केन। और अगर हम अल्कोहल में I2 प्लस रेड फॉस्फोरस डाल देते हैं तो बनता है हमारा आयोडो एल्कीन। जब हम रिएक्शन करते हैं रेड फॉस्फोरस का हाइड्रोजन के साथ तो क्या होता है, तो अल्कोहल रिएक्ट्स विथ रेड फॉस्फोरस, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ रेड फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस विथ हाइड्रोजन एंड रेड फॉस्फोरस गिव्स अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड देता है। जब अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के साथ तो क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखे थे कि ROH Br2 रेड फॉस्फोरस और
अल्काइल ब्रोमाइड बन गया यानी ब्रोमो एल्केन बन गया, और यहाँ पे देखिए अल्कोहल का I2 और रेड फॉस्फोरस दिए तो क्या बन गया, आयोडो एल्केन बन गया। ये पूरा आप कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम आगे जो और भी मेथड्स है हेलो एल्केन्स बनाने के उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं, तो SOCl2 को बोलते हैं हम लोग थायोनाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन करवाते हैं जब हम अल्कोहल के साथ, यानी अल्कोहल में जब इसको थायोनाइल क्लोराइड को मिलाते हैं तो हमारा क्या ऑब्टेंड होता है, हमें ऑब्टेंड होता है हेलो एल्केन यानी कि क्लोरो एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो हैलाइड में भी क्या क्लोरो एल्केन मिलता है हमको, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, तो जब इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरो एल्केन मिलेगा, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, क्लोरो एल्केन मिलेगा। तो देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनाइल क्लोराइड गिव्स क्लोरो एल्केन। अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा थायोनाइल क्लोराइड से तो क्या मिलेगा, क्लोरो एल्केन मिलेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल, इथेनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं थायोनाइल क्लोराइड से, किसके प्रेजेंस में, ये याद रखें पिरिडीन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट इंपोर्टेंट होता है, हमेशा कैटलिस्ट को ध्यान रखना चाहिए। तो पिरिडीन के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है, प्योर अल्काइल हैलाइड मिल जाता है और 2 एस्केपेबल गैस HCl और SO2 मिल जाता है, ठीक है। अब ये कैसे मिलता है, याद कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान से, बड़ा अच्छा तरीका। हम क्या करते हैं, ऊपर में लिख देते हैं इथेनॉल, क्या लिख दिए, इथेनॉल, नीचे में क्या लिख दिए, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको दिख रहा है कि क्या निकला, ये HCl, क्या निकला, HCl निकल गया। देखिए यहां से क्या निकला, क्लोरोइथेन मिल गया, क्या मिल गया, क्लोरोइथेन मिल गया। यहां से देखिए क्या मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या मिल गया, CH3 CH2 और Cl यानी क्लोरोइथेन, ठीक है। यहां से देखिए क्या मिल गया, सल्फर, यहां से देखिए HCl मिल गया, ठीक है। यहां देखिए क्या मिल गया, सल्फर डाई ऑक्साइड मिल गया। तो ये रिएक्शन अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 इंपोर्टेंट है ये रिएक्शन। इससे क्या होता है, तो अगर हमें क्लोरो एल्केन ऑब्टेंड करना है तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल में क्या मिला देते हैं, थायोनाइल क्लोराइड मिलाते हैं और डायरेक्ट हमें क्लोरो एल्केन मिल जाता है। और जो इसमें कोई झंझट नहीं, डायरेक्ट। इसको पहले अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं और क्या है। साइड हो जाते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन, मतलब हाइड्रोकार्बन तो एल्केन, एल्कीन से कैसे बनाते हैं हम लोग हेलो एल्केन, तो देखते हैं। तो अगर एल्केन हो हमारे पास तो हम लोग बनाते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड से। किस मेथड से बनाते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो अल्कीन रिएक्ट्स विद हैलोजन, हैलोजन में भी कौन सा, क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे वाला, Cl2 Br2 क्लोरीन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यानी सन के रेज में भी, HU के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन शो करता है। जैसे देखेंगे CH4 है, इधर Cl2 लगा दिए, ठीक है। यूवी रेज के प्रेजेंस में एक बार इसका मतलब ये रेडिकल होगा, एक बार बन जाएगा CH3Cl, फिर इसका करेंगे तो CH2Cl बन जाएगा, CH2Cl2, फिर करेंगे तो क्या होगा, CHCl3 बन जाएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। और फिर क्या बनेगा, CCl4। इस तरीके से 4 बार में ये प्रोसेस होता है। कैसे होता है, तो देखेंगे Cl2 जब जाएगा तो देखिए दोनों के पास एक फ्री रेडिकल हो गया, फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, एक एक फ्री रेडिकल दोनों के पास हो गया। CH4 में से भी देखेंगे तो एक हाइड्रोजन अपना लेके निकल गया, CH3 पे आ गया, CH3 और Cl, एक बार CH3Cl बनेगा, अगेन इस प्रोसेस करेंगे तो CH2Cl2 बनेगा, फिर से प्रोसेस करेंगे तो CHCl3 बनेगा, और फिर से यही प्रोसेस करेंगे तो CCl4 बनेगा। 4 बार में कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। यहाँ से देखेंगे तो 4 इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्केन से बनाते हैं हेलो एल्केन। क्या बनाते हैं, एल्केन से हेलो एल्केन, ठीक है। तो इसको पहले आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करते हैं और मेथड्स की, ठीक है। हम साइड इसलिए हो जाते हैं जिससे आपको क्या हो जाए, कॉपी में नोट करने में एडिशन ऑफ X2 एंड एडिशन ऑफ HX, यानी कि अब हम देखेंगे फ्रॉम एल्कीन से, हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन्स बना रहे हैं, यानी कि अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन फ्रॉम X2 यानी कि हेलोजन एटम जोड़ेंगे, दूसरे में क्या होगा, हेलोजन एसिड्स जोड़ेंगे यानी कि HX जोड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्या होता है एडिशन ऑफ हेलोजन में, क्या होता है, तो जब भी हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C है यानी H2CH2 है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, Br2, क्या जोड़ रहे हैं, Br2 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब किसके प्रेजेंस में जोड़ रहे हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 के प्रेजेंस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो CH2 है ना, ये CH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाता है और दोनों पे क्या लग जाता है, Br, ब्रोमीन जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें क्या हो गया, विसिनल हैलाइड इसको बोलेंगे, क्योंकि दोनों एडजेसेंट कार्बन पर है, इसलिए क्या हो गया, विसिनल हैलाइड। और इसमें क्या होता है, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में ट्रांसफर, यानी कि इसके ये जो है ना, इसमें क्या करते हैं, इसका हम लोग टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन यानी अनसेचुरेटेड है कि ये अनसेचुरेटेड है, इसके टेस्ट भी हम लोग इसके मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है, ठीक है। जब इसको पूरा का पूरा ये रिएक्शन कंप्लीट होकर के अनसेचुरेशन से सेचुरेशन जाता है, तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है, वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। इससे हम समझते हैं कि Br2 के बीच में जो बॉन्ड है वो खत्म हो गया, और यहाँ से क्या हो जाता है, तो देखेंगे तो क्या बन गया, इथीन से यानी एल्कीन से हमारा क्या बन गया, डिजायर्ड प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड बन गया, यानी कि हेलो एल्केन बन गया। प्रिपरेशन में हमको क्या रहता है, प्रिपरेशन में हम एक चीज तो रहता है और दूसरा नया चीज बनाना होता है, ठीक है। तो यही हम सीखते हैं। जनरली याद करने के लिए हमें यही चीजें पता करना होता है कि रिएक्शन में हमारा जो रिएक्टेंट है, जो हमारे पास है और जो हमारे बनाना है, और क्या उसके लिए और कैटलिस्ट क्या चाहिए, ये सब चीजें की जानकारी हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीज तो पता चल गया। अब एडिशन ऑफ HX यानी हेलोजन एसिड कैसे एडिशन करते हैं, तो इसके लिए दो रूल है। पहला तो होता है कि कार्बन सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो इसके लिए हमें दो रूल पढ़ना होता है। एक होता है मार्कोनिकोव्स रूल और दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। ध्यान देंगे, देखिए अगर यहाँ पे ये पूरा सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे HCl जोड़ना है, तो चाहे तो इस पे आप H जोड़ दीजिए या इस पे Cl जोड़ दीजिए। HCl जो रिएजेंट है मान के चलिए, तो इसमें पॉजिटिव पार्ट हो गया H और नेगेटिव पार्ट हो गया Cl। तो यहाँ से आप किसी को किसी पे जोड़ दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगर यहाँ पे CH3 कर देते हैं और यहाँ पे CH2 पे Cl जोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलिए इस तरीके का है, ये ध्यान देंगे, यहीं पे बता देते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। रिएक्शन का रिएजेंट है यहाँ पे HCl, H प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो अगर हमारा मन किया तो हम यहाँ पे H जोड़ देंगे, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम H जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम Cl जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड वैनिश हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये दिक्कत कोई नहीं है। तो यहाँ पे चाहे तो एक प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH2 Cl, या एक बन सकता है Cl CH2 CH3, इस दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो सिमेट्रिकल के लिए कोई रूल नहीं है, ये बात समझ में आ गया। नाम दोनों का सेम रहेगा, 1 क्लोरीथेन 1 क्लोरीथेन। अब अगर अनसिमेट्रिकल है यानी कि प्रोपीन के बारे में है, प्रोप1 के बारे में है, तो यहाँ पे जब इसका हम एडिशन करते हैं HCl का दोनों तरफ रिएक्शन में, तो क्या होता है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से क्या हो जाता है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2 और यहाँ पे Cl लग गया। तो अब इसमें क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, यहाँ पे Cl जुड़ गया, तो ये एक प्रोडक्ट बन गया। दूसरा में क्या होगा, तो यहाँ पे हम Cl जोड़ेंगे, यहाँ पे हम H जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसमें कौन सही कौन गलत के लिए रूल आता है, मार्कोनिकोव्स रूल। तो मार्कोनिकोव्स रूल के लिए सेकंड नंबर से मार्कोनिकोव्स कहते हैं, या अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम संख्या होता है, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस पे जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन कर रहा है क्या, HCl, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव जो निगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, जहां पे कम नंबर है हाइड्रोजन का, पॉजिटिव पार्ट दूसरे जगह पे। तो इसका क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे आ जाएगा Cl, और ये CH2 पे एक और H जुड़ेगा तो हो जाएगा CH3। ये सही होगा मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में भी बात कर लेते हैं इसी टॉपिक में। फिर हम लोग बात करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। पहले आप इतना अच्छे से कॉपी में
सुंदर अक्षरों में लिखिए। पहले हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, जिससे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग एडिशन ऑफ, मतलब एल्कीन में देखें तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड HX में, तो वहां क्या होता था, जब अनसिमेट्रिकल होता था तो एक रूल लगता था जिसका नाम है मार्कोनिकोव्स रूल। तो पहले मार्कोनिकोव्स रूल को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ध्यान दीजिएगा निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, इस बात पर जैसे HBr है मान के चलिए, तो HBr में पॉजिटिव पार्ट हो गया हाइड्रोजन, निगेटिव पार्ट हो गया Br, ठीक है। HCl हो गया तो पॉजिटिव पार्ट हो गया हाइड्रोजन, Cl हो गया निगेटिव पार्ट, HI हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया निगेटिव पार्ट, ठीक है। तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम, ऐसे कार्बन एटम मिल जाएगा जिसके पास विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम बहुत कम है। हाइड्रोजन एटम कितना है, बहुत कम है, लेसर नंबर में है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया CH3 CH CH2 HCl, तो Cl जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ इस कार्बन पे हाइड्रोजन एक है, ठीक है, इसमें देखिए 2 है, इसमें देखिए 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा Cl, तो CH3 CHCl, और इस CH2 पे कौन सा चल जाएगा H, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CHCl CH3, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, 90% ये बनता है, माइनर ये हो गया। अगर इसी का उल्टा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल देखे तो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ पे मेन अंतर है कि यहाँ इसमें क्या होता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, और सिर्फ HBr ये रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। रिएजेंट सिर्फ HBr होगा तब, ठीक है। गोज टू दैट कार्बन एटम हैज हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो देखेंगे CH इस पे तो पॉसिबल ही नहीं है, इस पे पॉसिबल है, तो इस पे आ जाएगा कौन, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर हम और अगला मेथड्स जो है प्रिपरेशन का हेलो एल्केन्स को, उसको बारे में बात करते हैं। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, बात करते हैं। पहले इसको अच्छे से कॉपी में सुंदर से नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग दो और इंपोर्टेंट मेथड जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल लाइट बनाते हैं। दोनों नैम रिएक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नैम रिएक्शन बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। पहला रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन का, देखेंगे बात। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, फिर अल्काइल हैलाइड यानी RX, जब अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। अल्काइल लाइट को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज होता है, देखिए ये वाला जो X है वो यहाँ चला जाएगा, और ये वाला जो I है वो यहाँ चला जाएगा, इसीलिए इसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। देखिए एक के बदले दूसरा, देखिए यहाँ पे क्या हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसे इसका नाम क्या है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। यहाँ पे देखिए RI बन गया और NaX बन गया। तो अगर हम देखते हैं मिथाइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, तो मिथाइल आयोडाइड बनेगा और NaCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट बाहर, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करें तो फिर अल्काइल लाइट रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड, जब अल्काइल लाइट को सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, अल्काइल लाइट को सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, और बनता क्या है हमारा, अल्काइल फ्लोराइड बनता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। नीचे दिया गया पूरा, इसको कभी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग देखे प्रिपरेशन, बहुत सारे मेथड देखे हेलो एल्केन्स बनाने के प्रिपरेशन मेथड। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पूरा अंत तक देखें और नोट्स जरूर बनाइए।